प्रयागराज महाकुंभ मेले में कई रिकॉर्ड बने हैं। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया, तो वहीं महाकुंभ से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। और ऐसी ही सफलता की एक कहानी का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि एक नाविक परिवार ने महाकुंभ में 30 करोड़ की आमदनी की। न्यूज 18 की टीम भी उस परिवार तक पहुंची, परिवार के लोगों से बातचीत की और पता किया कि क्या वाकई परिवार को इतनी आमदनी हुई है, अगर हुई है तो कैसे। विधानसभा के फ्लोर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की एक सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने 130 नावों से 30 करोड़ की आमदनी महाकुंभ से की। नाविक परिवार की आमदनी महाकुंभ में एक रिकॉर्ड बन गई। सीएम योगी के इस बयान के बाद प्रयागराज का यह नाविक परिवार सुर्खियों में आ गया है। प्रयागराज के अरेल निवासी पिंटू महारा के मुताबिक उनके परिवार में तकरीबन 100 लोग हैं। सबके पास मिलाकर 130 से ज्यादा नावें हैं। उनका कहना है कि करीब 12 नावें उनके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन महाकुंभ के चलते उन्होंने 70 नई नावें बनवाई, जिसमें 7 मोटर बोट वाली नावें भी शामिल हैं। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ से पूरे परिवार को ही अच्छी आमदनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ मेले को लेकर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता तो यह कभी संभव नहीं था। महाकुंभ में नाविक परिवार मालामाल। पिंटू महारा के परिवार ने की करोड़ों की कमाई। 130 नाव से 30 करोड़ आमदनी का आंकलन। परिवार में 100 लोग, 130 से ज्यादा नावें। मोटर बोट वाली नाव से भी की आमदनी। एक नाव और मोटर बोट से कई चक्कर लगाए। पिंटू महारा के मुताबिक महाकुंभ में उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई। परिवार के हर सदस्य को 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हुई है। निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है, किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है। और हम लोग भी कमाए हैं। उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती। तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं। बापू कुंभ नहीं होता, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी योगी जी नहीं होते तो नहीं होता। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ 13 जनवरी से 12 फरवरी तक दिखाई दी। इस दौरान राज्य सरकार और मेला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम भी किए गए थे, जिससे देश दुनिया के लोग पवित्र स्थान के लिए प्रयागराज पहुँचे। सुनिए सीएम योगी ने इस परिवार के लिए क्या कहा। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। वही महाकुंभ में नाव के तय किए गए किराए से कई गुना ज्यादा आमदनी होने के सवाल पर पिंटू महारा ने कहा कि भीड़ के चलते नाव का संचालन काफी दूर से किया गया, जिससे लोगों ने स्वेच्छा से मुंह मांगा किराया दिया। पिंटू महारा के मुताबिक कई श्रद्धालुओं ने उपहार भी दिए। उपहार के रूप में पैसे, आभूषण और कपड़े भी दिए। उनके मुताबिक नाविकों ने महाकुंभ में मोटी कमाई के साथ ही पुण्य भी कमाए हैं। निषादों ने सब 5 लाख 4 लाख प्लस कमाया है, किसी ने तो 8-8 लाख कमाया है। और हम लोग भी कमाए हैं। उनका महाप्रसाद माता रानी गंगा माता का महाप्रसाद के रूप में हम लोग भी पाए हैं। अच्छा, अगर इसके पहले आयोजन होता, इतनी भीड़ नहीं आती, तब भी क्या इतनी आमदनी हो पाती? नहीं हो पाती। तब नहीं हो पाती। योगी जी नहीं होते तो इतना होता ही नहीं। बापू कुंभ नहीं होता, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ नहीं होता। मोदी जी योगी जी नहीं होते तो नहीं होता।
अरेल इलाके के पिंटू परिवार का बेहद साधारण जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अब तो सुर्खियों में आ गया है। पिंटू महारा की मां भी महाकुंभ के दौरान हुई कमाई से खुश नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ कर रही हैं। हम कहे थे कि बेटा नहाओ आओ, जिसके पास पैसा हो दे, जिसके पास नहीं है उसको भी स्नान कराना। गंगा माई आशीर्वाद दे, तुम बहुत ऊपर जाओगे। तो गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया आप लोगों को। हाँ। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट उनका है। धन्यवाद कहते हैं योगी की। ये योगी ने बहुत धन्यवाद है। पूरे आयोजन के दौरान कई रिकॉर्ड बने। ऐसे में पिंटू महारा के परिवार की इनकम चर्चा में है। साधारण नाविक परिवार ने करोड़ों की इनकम की है। फिलहाल सीएम योगी ने इसे आस्था से आजीविका का नाम दिया है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाविक तो महाकुंभ में माला माल हो गए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ आयोजन के दौरान यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ के योगदान पर बीएचयू के सर्वे ने मुहर लगाई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शाखा डीएवी डिग्री कॉलेज के अर्थशास्त्र की टीम पहुंची महाकुंभ। वहां पर आर्थिक लाभ का उन्होंने आंकड़ा जारी किया, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों को दिखाया गया। अनुमान से जुड़े स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान। बीएचयू की टीम का सर्वे, छोटे कारोबारियों को लाभ। प्रयाग, अयोध्या, काशी में खूब हुआ कारोबार। $3,000 प्रति व्यक्ति खर्च, 3.5 लाख करोड़ का कारोबार। महाकुंभ शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने 12 सदस्यीय टीम गठित की। टीम ने अपने कुछ सवालों के साथ पीपीटी तैयार किया और प्रयागराज, अयोध्या और काशी के सर्वे के लिए निकल पड़ी। इस टीम ने प्रयागराज में लगभग 250 लोगों के साथ सर्वे किया, तो काशी में लगभग 400 लोगों से अलग अलग स्थानों पर सवाल पूछे। सर्वे के दौरान पाया गया कि आने वाले श्रद्धालुओं से सबसे ज्यादा फायदा होटल, गेस्ट हाउस, रेस्तरां के साथ ही स्ट्रीट वेंडर, प्रसाद, सड़क किनारे रेहड़ी वाले दुकानदार फायदे में रहे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। सर्वे के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति ने लगभग 3,000 रुपए खर्च किए, जिसमें काशी, अयोध्या और प्रयागराज का भ्रमण शामिल रहा। ऐसे में 3,000 का 65 करोड़ से गुना किया जाए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ का महाकुंभ के दौरान व्यापार हुआ। हम लोगों ने शुरू में फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रयागराज में किया था, जिसमें एक शेड्यूल बनाया था, क्वेश्चनर बनाया था। उसके सारे हम लोगों ने लगभग 250 लोगों से वहां पर हर वर्ग के लोगों से बातचीत की, तो ये पाया गया कि प्रयागराज में यूथ इस बार के महाकुंभ में ज्यादा आए हैं, जिसकी उम्र जो है 22 साल से लेकर 35 साल के बीच में ज्यादा थी। और हर तरह के ग्रामीण परिवेश से भी लोग आए, शहरी परिवेश के लोग थे या विदेशों से भी लोग आए। तो हमने देखा कि सभी लोग एक एवरेज वहां पर एक दिन में 2,500 से 3,000 रुपया उनका खर्च होता था। हम लोगों ने यहाँ पे जब सर्वे किया तो यहाँ के लोगों से हम लोगों ने उनकी कितने खर्च उन्होंने किया, किस किस एक्टिविटीज पे खर्च किया। जैसे वो यहाँ पे आए तो उन्होंने ट्रैवल पे खर्च किया, घूमने पे खर्च किया, होटल में रुके तो वहाँ पे होटल में जो उनके रुकने पे जो खर्च आए, सामान पे उन्होंने कितना खर्च किया, खरीदारी कितनी की, घाटों पे घूमने में, और जो स्ट्रीट फूड, खाने के सामान, लोकल यहाँ के जो आइटम्स हैं उन्होंने खरीदे। इन सारे चीज़ों पे जो उन्होंने खर्च किया उसका एक विवरण लेने का हम लोगों ने कोशिश किया था। वहीं इस टीम ने काशी में भी अलग अलग स्थानों पर सर्वे किए। सर्वे टीम के अनुसार काशी में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज से वाराणसी पहुंचे। टीम ने वही आंकड़ा रखा, वाराणसी में लगभग 60,000 करोड़ का व्यापार देखा गया। उलट प्रवाह होता था, उसमें मैक्सिमम लोग अयोध्या और काशी आए। काशी में 45 दिनों में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग आए, जो हम लोगों ने आकलन किया है। तो काशी में चूंकि कुंभ नहीं था, लेकिन काशी विश्वनाथ, यहाँ के 84 घाट, यहाँ का विकास देखने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी, गंगा स्नान करने के लिए भी 4 करोड़ लोग आए। यहाँ भी वही स्थिति थी, लगभग 3,000
कम से कम एक दिन में लोग खर्चे करते थे और 2 से 3 दिनों तक स्टे करके काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पाते थे और घाटों को घूम पाते थे। यहाँ पर हमने देखा कि इसका प्रभाव पड़ा कि बनारस में बगैर कुंभ के, बगैर कोई इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किए, बनारस में लगभग 55,000 करोड़ से 65,000 करोड़ तक के यहाँ भी फ्लो होता है। सर्वे टीम के दावे के मुताबिक छोटे दुकानदार और पटरी पर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स ने अच्छी कमाई की। इस महाकुंभ से पूर्वांचल में धार्मिक पर्यटन से होने वाली कमाई से यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान मिला। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ की सफलता ने यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान दिया, जिसकी चर्चा आगे भी होती रहेगी। वाराणसी से रवि पांडेय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।